हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एट हिस्ट्री कॉन्वर्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री डीएससी 3 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश कालीन भारत में प्रेस के विकास पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो आगे देखेंगे उत्तर। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में प्रेस का विकास 1780 में पहले अखबार हिक्की गजट के प्रकाशन से शुरू हुआ। जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा स्थापित इस अखबार ने समाचार और आलोचना के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की। इसके बाद कई अन्य अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र स्थापित हुए, जिन्होंने सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक वर्षों में प्रेस मुख्य रूप से अंग्रेजी में था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इसने शिक्षा और जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे समाज में एक नई चेतना का उदय हुआ। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत में प्रेस का विकास जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में हुआ, जिसने समाचार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की कमियों को उजागर किया। समाचार पत्र सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आई, फिर धीरे धीरे अन्य भारतीय भाषाओं में आने लगी। तो आगे देखेंगे भारत में प्रेस के विकास को कुछ निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझते हैं। तो पहला हेडिंग है प्रारंभिक काल। इंट्रो में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, अभी कुछ डिटेल्स के साथ आगे देखेंगे। काफ़ी सिंपल वर्ड्स में है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हिक्की का बंगाल गजट 1780। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की का बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा कोलकाता में शुरू किया गया था। यह पत्रिका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की कड़ी आलोचना के लिए जानी जाती थी, जो कि इसे 1782 में बंद कर दिया गया। यह भारतीय पत्रकारिता के लिए एक महत्वपूर्ण नींव साबित हुई। मतलब कि हिक्की का बंगाल गजट, जिसे 1780 में शुरू किया गया और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का आलोचना करने पर 1782 में बैन कर दिया गया। इसी कारण पत्रकारिता की शुरुआत हुई। दूसरा हेडिंग है भारतीय भाषाओं में प्रेस का उदय। पहला राजा राम मोहन रॉय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इससे ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे देखेंगे 1818 राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमुदी नामक बंगाली समाचार पत्र शुरू किया। इस पत्र ने सती प्रथा उन्मूलन और महिलाओं की शिक्षा जैसे सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने फारसी में मिराद उल अखबार और हिंदी में प्रबंध कौमुदी भी शुरू किया। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय प्रेस। 1822 बॉम्बे समाचार की स्थापना हुई, जो गुजराती समुदाय के लिए समाचार प्रदान करता था। इसने क्षेत्रीय समाचार और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। अगला हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेस। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी हेडिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीयता का उदय। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रेस ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और स्वतंत्रता के समर्थन में राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया। यानी कि 19वीं और 20वीं सदी के मध्य में समाचार ने जनता के बीच अनौपचारिक शासन को खत्म कर स्वतंत्रता की भावनाओं को बढ़ावा दिया। दूसरा पॉइंट है अमृत बाजार पत्रिका। 1866 बंगाली में शुरू हुई अमृत बाजार पत्रिका बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी। यह पत्रिका भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख आवाज़ बनी और राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार की वकालत की। तीसरा पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों ही पॉइंट्स एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एमसीक्यू में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आगे देखेंगे 1881 बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठी और मराठा अंग्रेजी नामक समाचार पत्र शुरू किए। इन समाचार पत्रों ने स्वराज स्वशासन का विचार प्रोत्साहित किया और जनता को संगठित किया। तिलक के लेखन ने सार्वजनिक राय को संगठित करने और राष्ट्रीय गर्व को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक 2 अखबारों की शुरुआत की। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे। इन अखबारों के माध्यम से तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा हेडिंग है सेंसरशिप और दमन। पहला पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878।
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस कानून ने सरकार को ब्रिटिश शासन की आलोचना करने वाले प्रशासनों को दबाने का अधिकार दिया। इस एक्ट के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध हुआ और भारतीय पत्रकारों ने नए तरीकों से इसका मुकाबला किया। मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के अखबारों पर नियंत्रण के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी लेखों और विद्रोही विचारों के प्रसार को रोकना था। इस अधिनियम ने सरकार को स्थानीय भाषाओं के प्रकाशनों को बंद करने और प्रेस जब्त करने का अधिकार दिया। दूसरा पॉइंट है अन्य प्रेस एक्ट। 1908 समाचार पत्र अपराधों को उकसाने के लिए अधिनियम। मतलब कि 1908 का समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को समाचार पत्रों पर जुर्माना लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर काफ़ी प्रतिबंध लग गए थे। नेक्स्ट है 1910 भारतीय प्रेस अधिनियम, यानी भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। आगे है, इन कानूनों ने सरकार को सेंसरशिप लागू करने और असंतोष को दबाने के व्यापक अधिकार दिए। प्रेस की स्वतंत्रता पर इस तरह की पाबंदियों ने पत्रकारों को सतर्क और साहसी बना दिया। पांचवा हेडिंग है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। पहला पॉइंट है महात्मा गांधी और प्रेस। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे प्रकाशनों का उपयोग अहिंसा, नागरिक आवाज्ञ और सामाजिक सुधार के संदेश को फैलाने के लिए किया। गांधी जी के लेख और उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी। प्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों को भी कवर किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का प्रतीक बने। बोस की गतिविधियों और आज़ाद हिंद फौज के प्रयासों ने जनता में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इन सिंपल वर्ड्स, जब सुभाष चंद्र बोस जी देश की स्वतंत्रता और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे, तब प्रेस ने जनता को आज़ादी के लड़ाई में शामिल किया। सिक्स्थ हेडिंग है परिवर्तन और लचीलापन। पहला, नए प्रकाशनों का उदय। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। दमन के बावजूद द हिंदुस्तान टाइम्स 1924 और द इंडियन एक्सप्रेस 1932 जैसे नए समाचार पत्र उभरते रहे। इन प्रकाशनों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में महत्वपूर्ण विश्लेषण और जन समर्थन को जुटाया। इन पत्रों ने पत्रकारिता के उच्च मानदंड स्थापित किए और सरकार की नीतियों की आलोचना करने में अग्रणी रहे। दूसरा पॉइंट है भूमिगत प्रेस। कठोर सेंसरशिप के दौरान भूमिगत समाचार पत्र और पैम्पलेट महत्वपूर्ण साबित हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा। भूमिगत प्रेस ने जनता को जागरूक रखने और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का काम किया। सातवां हेडिंग है समाज पर प्रभाव। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, सामाजिक सुधार। प्रेस ने बाल विवाह, छुआछूत और निरक्षरता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया, सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित किया और प्रगतिशील विचारों का प्रसार किया। दूसरा पॉइंट है शिक्षा और साक्षरता का प्रोत्साहन। प्रेस ने जानकारी और विचारों के प्रसार के माध्यम से शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा दिया। इससे एक अधिक सूचित और प्रभुत्व समाज का निर्माण हुआ। लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। ब्रिटिशकालीन भारत में प्रेस ने महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। सेंसरशिप और दमन के बावजूद यह स्वतंत्रता और न्याय की अनवरत खोज में अडिग रहा। इस काल में प्रेस का विकास भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस के महत्व को रेखांकित करता है। प्रेस ने न केवल घटनाओं का लेखा जोखा रखा, बल्कि भारतीय इतिहास के दिशा निर्देशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास तेज़ी से हुआ। 1780 में हिकी का बंगाल गजट से शुरुआत हुई। 19वीं सदी में भारतीय भाषाओं में कई अखबार शुरू हुए, जैसे समाचार दर्पण और केसरी। प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और इसे नियंत्रित करने के लिए कई कठोर कानून भी लागू किए गए। हेई नमस्कार दादा, आमी आशा करते আপনাকে ভিডিও ভালো লাগছে, তাই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।